जय श्री राम साथियों, आज हम बात करेंगे लंकाधिपति रावण और लक्ष्मण के संवाद की। राम का तीर रावण को लग चुका था और रावण के जो नाभिक में अमृत था वह कलश फूट चुका था और रावण की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन उसी क्षण राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, जाओ तुम रावण के पास, क्यों कि सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमत्ता में इस दुनिया में रावण के बराबर कोई नहीं है। जाओ उससे परामर्श लेकर आओ और उससे कुछ सीख लेकर आओ। लक्ष्मण उसी क्षण रावण के पास जाता है। हे महाज्ञानी, हे महापुराणों के वेदों के ज्ञाता रावण, मुझे राम ने आपके पास परामर्श लेने के लिए भेजा है और कुछ सीखने के लिए भेजा है। क्या आपकी कमी जिसके कारण आपको युद्ध में हार मिली और हमें जीत, क्या कारण था ऐसा? रावण कहते हैं, हे प्रभु, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। इसी प्रकार रावण और लक्ष्मण संवाद प्रारंभ होता है। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, हे महाज्ञानी, मुझे राम ने भेजा है, मुझे आप कुछ ज्ञान दीजिए। लेकिन रावण उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इसका कारण यह था कि लक्ष्मण उसके मुंह के पास आकर ज्ञान लेना चाहते हैं। लेकिन जबकि रावण जानता था कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि सदैव हमेशा शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के चरणों में आकर ज्ञान ले, न कि सिर के पास में आकर, जिसके कारण रावण उसे कोई भी वार्तालाप नहीं करता है। लेकिन लक्ष्मण क्रोधित होकर राम के पास जाते हैं, लेकिन राम उसे सलाह देता है कि आप चरणों के नीचे जाइए, चरणों के स्पर्श कीजिए और चरणों के पास से ज्ञान लीजिए। जैसे ही लक्ष्मण आते हैं, फिर रावण उसे ज्ञान देना प्रारंभ करता है। रावण कहता है, हे प्रभु, मैं आपको क्या ज्ञान दूँ? मैं खुद ही तो अहंकारी और घमंडी मानव हूँ। मुझे क्या ज्ञान है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। अगर मुझ में ज्ञान होता तो मैंने आपको पहले ही पहचान लिया होता। उसी क्षण लक्ष्मण कहते हैं, हे महाराज, आप मुझसे उम्र में बड़े हो और काफ़ी अनुभवी भी हो, मुझे अनुचित और उचित और शासन करने के संबंधित ज्ञान दीजिए। रावण कहता है, हे प्रभु, अगर कोई कार्य निष्काम कर्म योग के बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह निश्चय ही पूर्ण होता है और उसकी सफलता के लिए सारे देवी देवता उसका साथ देते हैं। और रावण यह भी बताता है, अगर हम कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो हम उसे स्थगित करते रहते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें किसी भी सत्कर्म को स्थगित नहीं करना चाहिए। जो काम करना चाहते हो उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को टालते हैं तो वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए हमें किसी भी सत्कर्म को स्थगित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मैं दुष्कर्म के बारे में आपको बहुत सी बातें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ दुष्कर्म ही तो किए हैं। हे प्रभु, आज मेरे पुत्र पौत्र और सभी बंधु बांधव सहित सभी मारे जा चुके हैं। इसका कारण है मेरा अहंकार, क्योंकि अहंकार से ही तो दुष्कर्म का प्रभाव बढ़ता है और अहंकार से ही दुष्कर्म बढ़ते हैं। हे प्रभु, जब शूर्पणखा मेरे पास रोती बिलबिलाती हुई आई तो मैंने उसे कुछ जाने बिना, पूर्ण बात न जाने बिना ही यह निर्णय कर लिया कि मैं सीता का हरण करूँगा और राम से बदला लूँगा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर कोई मनुष्य बिना सोचे समझे और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी आत्मबल और अपनी सर्वश्रेष्ठता और अपने कर्म बल के बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो वह कार्य कभी पूर्ण भी नहीं होता है और वह काम अशुभ ही होता है और उससे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, जैसा कि मेरा और मेरे वंश का सर्वनाश हुआ। प्रभु, दुष्कर्म हमेशा प्रबल होता है, लेकिन वह जीत नहीं पाता है। हे प्रभु, दुष्कर्म हमेशा चीख चीख कर अपना बखान करता है, चीख चीख कर वो सर्वश्रेष्ठ साबित करता है, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ होता नहीं है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष और सच्चा पुरुष अपनी कर्मठता, बुद्धिमत्ता और हर चीज़ की सोच समझकर परखकर ही कोई भी फैसला लेता है और निर्णय लेने के बाद ही, दोनों को तराजू में तोलने के बाद ही सही गलत का निर्णय लेता है। यह बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। प्रभु, हे प्रभु, सर्वप्रथम मुझे विभीषण ने बताया था कि आप तीनों लोगों के स्वामी विष्णु के अवतार हो, लेकिन मैंने यह नहीं माना। उसने मुझे कहा था कि आप सच्चे धर्म पर चलिए, कर्मठता और बुद्धिमत्ता के साथ में अपने लोगों की भलाई कीजिए, लेकिन मैं यह बात को नहीं माना और अपने विपक्ष के लोगों की बात को माना जो मेरी चापलूसी करते थे। विभीषण मुझे सच्ची बात बताता था। हे प्रभु, मैं आपको यही सीख देना चाहूँगा कि जो आपके मित्र हो उसे परखिए। अगरचे आपकी वह बुराई करता है, इसका मतलब ये कि वह आपकी सच्चे रास्ते पर ले जाना चाहता है और आपका भला चाहता है। आपके दरबार में ऐसे पुरुष जरूर होना चाहिए जो हमेशा सच्ची बात करे और आपके विपक्ष में बात करे। बस यही सर्वश्रेष्ठ विचार लक्ष्मण जी को देते हुए और श्री राम जी को प्रणाम करते हुए रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण एक सर्वश्रेष्ठ पंडित और वेदों का ज्ञाता और महान विद्वान व्यक्ति था। उसने जो भी विचार दिए हैं और जो भी अपनी परिकल्पनाएं दी है और जो भी उसकी विचारधारा थी, बिल्कुल सत्य थी।
अगर आप भी इन विचारधाराओं पर चलते हो तो आप भी जीवन में जरूर सफल हो जाओगे। यही बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है भगवद गीता में भी। हे मेरे साथियों, मैं आपको यही विनती करता हूँ, अगर आप महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण और कुछ अन्य सीख लेना चाहते हो और कुछ अन्य विचारधारा को सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।